अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ना यूजेस ऑफ बेसिस। इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस, उनमें हमने क्या तो मुख्तलिफ किस्म के बेसिस के साथ मुख्तलिफ किस्म की सब्सटेंस के साथ केमिकल रिएक्शन देखे थे। उसके नतीजे हमने देखा था कि हम पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनते थे। तीन हमने केमिकल रिएक्शन देखे थे। आज का हमारे पास जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर हम बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चंद एक बेसिस हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए और साथ उनके यूजेज दिए गए। जो यूजेज हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए उन्हीं यूजेज को हमने क्या करना डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हमारे पास बेस आ जाती है, हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए बेस का नाम तो हमारे पास बुक टेक्स्ट बुक पे दिया गया और उसके साथ हमने उसका केमिकल फार्मूला जिसे मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने देखा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमारे पास बेस है और इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है NaOH। ये इस बेस का क्या हमारे पास फार्मूला है, क्या हमारे पास फार्मूला जिसे हम तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब देखिए भी इसका हम सबसे पहले इसका यूज देख लेते हैं। हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर इसका सिर्फ एक ही यूज देख लेते, सिर्फ हमने वही एक ही यूज पढ़ना है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, मिलकर सोप बनाने के लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते होते हैं NaOH is used for the manufacturing of soap in the industries। क्योंकि इंडस्ट्रीज में सोप बनाने के लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते थे। अब इंडस्ट्रीज में किस तरह से सोप बनते हैं, इनका रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन कराते होते हैं हम, क्योंकि जो हमारे पास एसिड ये जो हमारे पास बेसिस है इनका रिएक्शन करते हैं हम एसिड के साथ। इनके एसिड हमारे पास ऐसे होते हैं, इनके लॉन्ग चेन हमारे पास एसिड जिनके अंदर अल्काइल ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा होता है उनके साथ रिएक्शन कराते हैं। उसके नतीजे हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास सोप बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास एसिड है कोई भी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना है। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ। और जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास सोप बनेगा जिसे हम कहेंगे RCOONA और साथ हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये वाला जो है ये हमारे पास क्या जनरल फार्मूला ऑफ सोप, जनरल फार्मूला ऑफ सोप। ये सोप का हमारे पास क्या जनरल फार्मूला। इस तरह का हमारे पास अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया, इसमें सोडियम हमारे पास इधर आ गया, यहाँ से H पॉजिटिव जाके मिलकर OH नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना है वाटर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सोप बन गया। क्या बन गया सोप। अब उसके बाद सेकंड वाले हमारे पास बेस है, सेकंड वाले हमारे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सेकंड। अब इसका जो फार्मूला है तो वो होता है CaOH का ट्वाइस होता है बस। ये आप लोगों ने बेस का नाम भी याद करना है और साथ उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी याद करना है। जैसे कि पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें जो हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर 2 क्यों होते हैं वापस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो क्या होती है बस 2। ये हमने 9th में पढ़ा था कि हमने कहते हैं जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं उसमें क्या होता है एक्सचेंज मेथड से इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाते हैं, बस इसकी वैलेंसी क्या आ जाती है इसके नीचे। तो बाज़ वक्त बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो एक OH है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या 2 है। तो हमने पढ़ा था कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखते हो, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था। अब देखिए भी इसके भी हमारे पास 3-4 यूजेज देखे थे, उनमें से सबसे पहला हमारे पास यूज ये है कि जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। मीन के जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, मीन के जिसे हम कहते हैं ये हमारे पास साफ पानी और ये हमारे पास खारा पानी है। मीन के जो खारा पानी है तो बेसिकली उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर किस वजह से वो हार्ड होता है, क्या वो साफ नहीं, वो साफ नहीं होता। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कुछ किस्म के आपस मेटल्स वगैरह होते हैं जो कि उसे क्या करते हैं आपस इम्प्योर बना देते हैं। उस इम्प्योरिटी की वजह से हम क्या कहते हैं ये जो वाटर है आपस क्या आपस हार्ड वाटर। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर हमारे पास आता है
सेकंड लास्ट चैप्टर था वाटर वाला, उसके अंदर हम पढ़ेंगे किस तरह से हमने हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है। वो जो एक मेथड है तो उसे हम कहते हैं क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हमने क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, उसका हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ। अगर वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है, वाटर हमारे पास क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो उस दौरान हमारे पास रिएक्शन होता है, जो बाइकार्बोनेट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोनेट में, जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं, सॉरी। अब सबसे पहले इसका यूज हमारे पास क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मीन जो हार्ड वाटर है उसको किसका कन्वर्ट करने के लिए, हमारे पास सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमने पढ़ना, हमने रिएक्शन पढ़ना है, उसमें ये होगा हमारे पास कैल्शियम के बाइकार्बोनेट लेंगे, बाइकार्बोनेट, उसका किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को हम कहते हैं क्लार्क मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लार्क मेथड, जो कि टेम्परेरी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये वाले जो होते हैं हमारे पास, ये वाले सब्सटेंस, ये पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो वो जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, उस वजह से वो पानी को क्या बनाते हैं, हार्ड बना देते हैं। अब जब इनका रिएक्शन इसके साथ करते हैं, हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम के कार्बोनेट बनते हैं और साथ हमारे पास क्या होता है, H2O बनता है, वाटर बनते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे पास और दो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ये पानी के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं हमारे पास। अब इसी तरह से इसका सेकंड वाला यूज है हमारे पास, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो तो मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास पाउडर वगैरह जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का हमें फार्मूला भी आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2, ये हमारे पास। अब ये ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली किस तरह से बनता है, अब यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसमें से क्लोरीन गैस पास करते होते हैं, Cl2 गैस पास करते हैं। जब Cl2 पास करते हैं तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं, CaOCl2, और साथ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वाटर बनता है, क्या होता है, पास वाटर। अब ये हमारे पास जो बन रहा है, इसे हम क्या करें, ब्लीचिंग पाउडर कह रहे हैं, क्या करें, ब्लीचिंग पाउडर कह रहे हैं। अब इसी तरह से इसका थर्ड यूज हमारी बुक के अंदर दिया गया, ये जो हमारे पास सॉइल होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, या फिर इसी तरह से हमारे पास लेक्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है, हमारे पास बारिश वगैरह होने की वजह से, एसिडिक रेन होने की वजह से उनकी एसिडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज, it is used to neutralize acidity in soil and lakes due to acidic rain। मीन एसिडिक रेन की वजह से जब हमारे पास लेक्स या फिर सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये तो था हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज। उसके बाद हमने देखा है पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज, इसी तरह से हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज देखने। ये चंद एक बेसिस जो कि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर देखे। अब उसके बाद हमने सबसे पहले देखना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास फार्मूला भी आना चाहिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, इसका फार्मूला होता है AlOH थ्राइस,
अब देखिए भी एल्यूमिनियम में हमारे पास OH जो होते हैं आपस हाइड्रोक्साइड आ रहे तो वो 3 होते हैं। सोडियम में आपस 1 आ रहा था, कैल्शियम में 2 आ रहे थे और यहाँ पर हमारे पास क्या रहे 3। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड है इनकी कंसेंट्रेशन बेसिकली किसकी बुनियाद के ऊपर, ये जो हमने मेटल है इसके हमारे पास वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर, वैलेंसी के ऊपर। तो उस वजह से इसके साथ हम क्या 3 OH लगा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला पढ़ा था। अब Al+3 OH नेगेटिव। अब इसका फार्मूला लाएंगे क्रॉस फॉर्मिंग के उस मेथड के जरिए, एक्सचेंज मेथड जिसे कहते थे। हमारे पास AlOH का थ्राइस बन जाएगा, इस तरह से हमारे पास आ जाता है। अब देखिए भी इसका हमारे पास टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ एक ही यूज दिया गया है। ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास स्टेन्स जो होते हैं, हमारे पास उनके दाग वगैरह, तो ग्रीस के दाग वगैरह जो होते हैं हमारे पास हमारे क्लॉथ वगैरह से, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इस्तेमाल, किसको इस्तेमाल करते हैं हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को। इट इज यूज टू रिमूव, इट इज यूज टू रिमूव स्टेन्स बेसिकली क्या कहते हैं, दाग, स्टेन्स ऑफ ग्रीस फ्रॉम क्लॉथ्स। उनकी क्लॉथ से हमारे पास क्या होता है, ग्रीस के जो हम दाग वगैरह तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका हमारे पास फार्मूला होता है NH4OH। ये हमारे पास कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसका भी बुक के अंदर एक यूज दिया गया। अब ये जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेसिकली हम इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास एज अ फोमिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एज फायर एक्सटेंजेशन वगैरह जो होते हैं उसके अंदर इसे हम एज अ फोमिक एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज एज अ फोमिक एजेंट, it is used as a foaming agent in the fire extinguishers। फायर एक्सटेंजेशन जो होते हैं उनके जो हमारे पास आग बुझाने के लिए जो आलात होते हैं, बाजू का आप लोगों ने कहे होंगे इमरजेंसी वगैरह में, तो वहाँ पर क्या होते हैं रेड कलर के हमारे पास एक बॉक्स, हमारे पास क्या होता है बॉक्स जो लटके होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है साइड के ऊपर फायर एक्सटेंजेशन लगे होते हैं। अगर आग वगैरह लग जाती है तो उसको हम बुझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें से जो हमारे पास मटेरियल निकलता है व्हाइट कलर का निकलता है मटेरियल, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, तो फोमिक एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोमिक एजेंट, मतलब फोम की फॉर्म में आपस क्या होता है पाउडर, बेसिकली वो क्या होता है आपस गैस है, तो गैस को हम जिस तरह से निकालते हैं पॉलीमर होते हैं, वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, फोमिक एजेंट के अंदर क्या कन्वर्ट हो जाता है आपस। तो ये तो आपस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास बेस दी गई, उसमें हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के हमने क्या करने, यूज ही देखने हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो हमारे पास फार्मूला होता है MgOH का ट्वाइस। इसमें मैग्नीशियम जो थी इसकी वैलेंसी क्या होती है, आपस 2 होती है। अब सबसे पहले इसका यूज हम मैग्नीशियम में देखते थे। ये बात होगा तो आप लोगों ने देखा होगा तो हमारे स्टमच के अंदर एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो उसमें ऐसे लगता है हमारे पेट के अंदर जैसे आग लगे, जलन हो जाते हैं। तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए बेसिकली हम क्या करते थे, हम इनो वगैरह, तो बेसिकली इनो क्या होता है बस बेस होती है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर क्या होते हैं एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अब हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड रिलीज होता है, जब हम खाना वगैरह खाते होते हैं तो खाने की हमारे पास क्या होता है डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर ना एचसीएल रिलीज, बाद में एचसीएल की कंसंट्रेशन क्या होती है ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पेट के अंदर क्या होता है एसिडिटी बढ़ जाती है। तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम साल्ट लेते हैं, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं बेस लेते हैं। जब एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो उसके अंदर यहाँ पर 2 प्रोडक्ट, एक वाटर बनेगा एक साल्ट, दोनों क्या होते हैं न्यूट्रल, उस वजह से हम क्या फील करते हैं, रिलीफ फील करते होते हैं यहाँ पर।
तो सबसे पहले इसका यूज आ जाएगा, इट इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ एसिडिटी इन स्टमक, इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज acidity in the stomach। उनके पेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, बाजू का हमारे पास खाना ओवर ईटिंग की वजह से हमारे पास एसिडिटी बढ़ जाती है, उस वजह से हम करते हैं इसे इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद इसका सेकंड वाला यूज़ है, अब बाजू का हमारे बॉडी के अंदर हमारी ना शहद की जो मक्खी होती है वो काट देते हैं, तो हमारी बॉडी स्वेल होना स्टार्ट होती है। उस स्वेलिंग को कम करने के लिए, वो जो पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए हम कहते हैं ये जो हमारे पास बेस होती है इसका सोल्यूशन ऊपर लगाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जैसे हम सोल्यूशन वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर या ना ही स्वेलिंग होती है और ना ही हमें पेन होती है। इट इज़ यूज टू क्योर, इट इज यूज टू क्योर बी स्टिंग, बी स्टिंग। अब उसके बाद हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास थी, हमारे पास बेस कौन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हमने क्या किया इस्तेमाल देखे थे। उस नंबर 1 हमने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी इन स्टमक। सेकंड वाला हमने देखना क्योर बी स्टिंग। अब उसके बाद हमारे पास आता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, उसका हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हमारी बुक के अंदर एक ही यूज देखे। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये भी आपस क्या बेस है, जिसे हम कहते हैं अल्कली कहते हैं। ये हमारे पास एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अल्कलाइन बैटरी, बाजू का आप लोगों ने बैटरी को देखा था, उसको जब हम मिलाते थे ऐसा लगता है उसके अंदर कोई लिक्विड है जो कि मूव कर रहा है, वो बेसिकली लिक्विड है, तो वो कहते हैं आपस इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आपस ऐसा सोल्यूशन होता है किसी भी साल्ट या फिर आपस बेस या फिर एसिड का, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, जिसमें से करंट गुजर सके, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करते होते हैं हमारे पास। इट इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन अल्कलाइन बैटरी। अल्कलाइन बैटरी के अंदर ये एज हम किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या किया, 5-6 हमने बेसिस देखी है, उसके हमने यूजेज देखे। नंबर 1 पर हमने कौन सी बेस देखी थी, हमने सबसे पहले हमने देखी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने क्या एक यूज देखे। उसी तरह से उसके बाद सेकंड नंबर पर हमने क्या देखे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके यूज देखे। थर्ड पर हमने किसके देखे, एल्यूमिनियम के हमने देखे यूजेस। एंड उसके बाद फोर्थ पे हमने अमोनियम के यूजेस देखे। फिफ्थ पे हमने किसके देखे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। एंड सिक्स पर हमने किसके देखे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये बाजू का हमारे पे किसी एक का यूजेस पूछ रहे थे, या फिर बाजू का क्या कहते हैं किसी 3-4 के बेसिस का यूजेस एक साथ पूछ रहे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछेंगे तो वो क्या कहते बस व्हाट आर द यूजेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट एनी 1 और 2 यूजेस हमारे पास। तो आप जितने टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हम लोगों ने उतने लिखने हैं हमारे पास। ये तो था बस आज का लेक्चर। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।